वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस बार मिडिल क्लास का खास ख्याल रखा है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 45.03 लाख करोड़ रुपए खर्च का बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर लोगों में चर्चा भी हो रही है। कुछ का कहना है कि ये बजट अच्छा है, तो कुछ का ये कहना है कि बजट निराशापूर्ण है, क्योंकि इसमें नौजवानों और किसानों के लिए कुछ नया नहीं है। बजट को लेकर तमाम मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी से खास बातचीत की। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट पेश किया। हमारे साथ मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। अंसारी जी, किस तरह से इस बजट को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से कल हमारे देश का बजट पेश हुआ, निश्चित तौर पे इस बजट से स्पष्ट झलकता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विकास के पथ पे तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से इस बजट में समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारा महिला वर्ग हो, चाहे किसान हो, देश के जन जन तक यह जो है विकास पहुंचाने का ये बजट जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया है, मैं धन्यवाद देता हूं उनको इस शानदार बजट पे। और पूरे देश की निगाहें इस बजट पे थी और बजट के बाद से सबने इसको सराहा है, और खासतौर पे युवाओं ने, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के तरक्की के लिए इस बजट में तमाम प्रावधान है, युवाओं के स्टार्टअप के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे देश के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, रेल के लिए, तो एक आम नागरिक की जरूरत की जो भी चीजें जो इससे जुड़ी रहती है, उन तमाम मुद्दों को ध्यान रखते हुए ये बजट जो पेश किया गया, इसका देश भर के कोने कोने से सबने इसका स्वागत किया है। और ये बजट से हमारा देश निश्चित तौर पे विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। विपक्ष लगातार फिर से घेर रहा है आपको, आपकी सरकार को, कि कह रहा है कि मायावती ने भी ट्वीट करके कहा कि बजट में कुछ खास नहीं है, जो उस बार का बजट था वही बजट है। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि 2024 का चुनाव जिसको देखते हुए लॉलीपॉप देने का काम किया है भारत सरकार ने। देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सभी विपक्षी दल आज हताश हैं, निराश हैं, और बेरोजगार विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का केवल एक काम यह रह गया कि सरकार जो भी काम करे उसका विरोध करना है। एक आदर्श विपक्ष की भूमिका यह होनी चाहिए कि सरकार कोई अगर अच्छा काम करती है तो आगे बढ़ के इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। निश्चित तौर पे इस बजट से हमारे देश के विकास को नई ऊंचाई मिलेगी, और जिस तरीके से विपक्ष इस बजट का विरोध कर रहा है, यानी विपक्ष हमारे भारत के तरक्की के बारे में अवरोध बनना चाहता है। ये मंत्री दानिश आजाद अंसारी थे, जिनका साफ कहना था कि बेरोजगार विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, जनता के हित में बजट पेश हुआ है और जनता के लिए तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाएगा। कैमरामैन संदीप के साथ शाहिद सिद्दीकी।